नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। और आज यानी कि बीपीएससी ने एक और रिज़ल्ट जारी किया, जो कि इसके बारे में मैंने आपको कल भी एक नोटिफिकेशन से बताया था कि इसका रिज़ल्ट आ चुका है। आप सभी अभ्यर्थी अपना रिज़ल्ट यहाँ से चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी समस्या ये हुई है देखने को, 6421 अभ्यर्थियों में मात्र 421 अभ्यर्थी ही पास हो पाए हैं। 6000 शिक्षक जो है यहाँ पे फेल हो गए हैं इस परीक्षा में, प्रधानाध्यापक की इस परीक्षा में। तो मैं कहूँगा कि ये कंपटीशन एग्ज़ाम रखा गया था उन शिक्षकों के लिए जो कि 10 साल से लेकर 12 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं। तो अब मैं यहाँ से एक सवाल जब पूछूंगा कि इसमें गलती किसकी है, जिसके पास 10 साल 12 साल का एक्सपीरियंस है वो इस परीक्षा को फेल कर रहा है, तो आप लोग कहेंगे कि जाहिर सी बात है इसमें जो जितने भी शिक्षक होंगे उनकी गलती है, वो पढ़े नहीं होंगे, इसीलिए वो फेल हो गए हैं। पर आयोग की क्या गलती है यहाँ पे, ये कभी किसी ने जानने का कोशिश किया है? आयोग ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था, मैं आपको दिखलाता हूँ। जिस नोटिफिकेशन में चयन का जो प्रक्रिया है वो लिखित परीक्षा आधार रखा था, सिर्फ लिखित परीक्षा होता। और ये जो लिखित परीक्षा था 150 अंकों का लिखित परीक्षा था। ध्यान से सुन लीजिएगा, इस लिखित परीक्षा में 100 अंक जो है आपके, जी हाँ, सामान्य अध्ययन से था, यानी कि सामान्य ज्ञान में जीके जीएस करंट अफेयर वगैरह इंक्लूड किए गए थे। 50 अंक जो है आपके बीएड संबंधित था। बीएड यानी कि आपने जो शिक्षक पात्रता के लिए अपना यहाँ पे कोर्स किया होगा बीएड का, उससे 50 अंक का, यानी कि कुल 150 अंकों में आपको कितना अंक लाना था कि आप क्वालिफाई हो जाते हैं। तो जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो उनको बोला गया था कि आप 40% लेकर आइए तो आप यहाँ पे इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे। अब 150 में से यहाँ पे 40% अगर निकालें इनका, तो 60 नंबर लेकर आना था जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले शिक्षकों को, है ना। लेकिन ये 60 नंबर भी नहीं लेके आए, इसलिए तो 421 में शामिल नहीं हो पाए। बिल्कुल 6000 लोगों में शामिल हो गए जो कि यहाँ पे क्वालिफाई ही नहीं हुए हैं। ठीक है, ये ध्यान से सुन लीजिएगा। ओबीसी को यहाँ पे 36.5% बोला गया कि आप अंक लेके आते 150 का तो आप यहाँ पे क्वालिफाई हो जाते हैं। ईबीसी को बोला गया कि आप 34% लेके आते तो आप क्वालिफाई हो जाते। वहीं एससी एसटी छात्रों को बोला गया कि आप 32% लेके आइए तो आप यहाँ पे क्वालिफाई हो जाते हैं। लेकिन इन शिक्षकों में टोटल 13,055 शिक्षक बैठे हैं, जिसमें कि ये शिक्षक ये है जो इस क्वालिफिकेशन को यानी कि 60 नंबर नहीं ला पाए। जनरल कैटेगरी की अगर मैं सिर्फ बात करूँ तो यहाँ पे, जिसके चलते मात्र 421 एक ऐसे उम्मीदवार हुए जो कि इस कट ऑफ को पार किए हैं। इसमें सभी कैटेगरी वाले छात्र हैं, है ना। और आप लोग मिला लीजिएगा कि कितने जनरल में पास हुए हैं, कितने ईडब्ल्यूएस में पास हुए हैं, कितने ओबीसी में। रिजल्ट तो आप लोग के सामने ही है। तो अब यहाँ पे आपको बताना है कि अब किसकी गलती है। आयोग ने एक साल भी समय, मतलब यहाँ पे एक साल तो समय की छोड़ दीजिए, समय का तो कोई वो नहीं है। आप शिक्षक हैं, आपको कभी भी आपका परीक्षा हो सकता है, प्रमोशनल एग्ज़ाम हो सकता है। लेकिन प्रमोशनल एग्ज़ाम लेने के लिए भी आपको एटलीस्ट 6 महीने का समय मिलता है कि आपका एग्ज़ाम है, आप पढ़ लीजिए। यहाँ पे एग्ज़ाम लिया गया और ये जो सिलेबस है वो सिलेबस भी बाद में बताया गया था। आपको याद होगा एक नोटिफिकेशन इसका सिलेबस का बाद में दिया गया था कि इस विषय से आपके एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, और उसके लिए भी इतना समय नहीं था कि वो शिक्षक जो है तैयारी कर सके। आप एक शिक्षक हैं, कहीं कार्यरत हैं, आपको 8 से लेकर 10 घंटे का जॉब करना पड़ता है। उसके बाद आपको अपने पारिवारिक स्थिति को देखना होता है और उसके बाद आप जो हैं किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठते हैं, तो आपकी तैयारी आप सोच सकते हैं कि अब कितनी होगी। तो यहाँ जो है मानसिकता से खेला गया है। आयोग ने यहाँ पे इन शिक्षकों से ये एग्ज़ाम नहीं लिया है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे खाना पूर्ति हुई है कि एग्ज़ाम लिया जा रहा है, इसमें प्रमोशनल एग्ज़ाम करके यहाँ पे एक कंपटीशन एग्ज़ाम रख दिया गया है। अब इनमें जो है मात्र 421 अभ्यर्थी ही पास हो पाए हैं। 6000 सीट इसलिए यहाँ पे वैकेंट रह गई है। ये मेरा मानना है। आपकी क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जितने भी शिक्षक लोग इसका एग्ज़ाम दिए होंगे। और इसके पीछे जो है सारे फैक्ट हमने सामने रखे हैं। और इसमें ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो कि 87 उम्मीदवार हैं जो कि यहाँ पे अपना रिज़ल्ट जो है ओएमआर गलती भरने से खो दिया है। तो 87 उम्मीदवार में से ऐसे एटलीस्ट मान के चलें 20 या 30 ऐसे उम्मीदवार जरूर होंगे जो कि इसमें शामिल हो सकते थे, वो पास कर सकते थे, ऐसे मान के चलते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो है ओएमआर भरने में गलती की है जिसके चलते ये बाहर हुए। तो ऐसी गलती आपको आगे के एग्जामिनेशंस में भी नहीं करनी है। जो भी छात्र बीपीएससी के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहाँ पे ओएमआर ही बेस एग्ज़ाम होता है, यानी कि ऑफलाइन बेस ही एक पूरा परीक्षा होता है।
ठीक है, ये सारी चीज़ें आप समझ चुके हैं यहाँ पे। अब 50 जो नंबर था आपका बीएड का, है ना, बीएड का जो नंबर था, इसमें सभी लोगों ने बीएड किया होगा, तो जाहिर सी बात है इसमें स्कोर भी अच्छा किए होंगे। तो आप लोग खुद डिसाइड कीजिए कितना उत्तर आपका सही हुआ, चूंकि कुछ दिन के बाद आपका मार्कशीट भी यहाँ पे जारी किया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि आपने 150 नंबर में कितना अंक लाए हैं, सभी का मार्कशीट आ जाएगा, तो उसमें भी मिला के देखिएगा कि कितना है। और क्या सच्चाई यहाँ पे यही है कि जो पेपर न्यूज़पेपर में छापे गए हैं, आज का जो दैनिक जागरण का जो न्यूज़पेपर है, इसमें एक अपडेट दिया गया है दोस्तों, ठीक है, मैं आपको वो अपडेट भी दिखलाता हूँ। ये देखिएगा, यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्रधानाध्यापक की इस परीक्षा में फेल हो गए हैं 6000 मास्टर साहब और 421 ही पास हुए हैं। 87 ऐसे उम्मीदवार हैं जो कि OMR ठीक से नहीं भर पाए थे। तो इसमें सीधे सीधे ये बताया जा रहा है कि शिक्षक जो हैं वो पढ़े लिखे नहीं थे और उनका रिजल्ट नहीं हो पाया है। लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है। ये जो मेधा सूची बनी है, ये जो मेधा सूची बना के दिया गया है, इसमें कहीं ना कहीं एग्ज़ाम को, इस कंपटीशन को टफ किया गया है, जिसके चलते जो है प्रधानाध्यापक की इस कंपटीशन में जो है मात्र 421 उम्मीदवार ही पास हो पाए हैं। ठीक है, अब आपकी यहाँ पे जो राय है आप हमें बता सकते हैं। मैं इसके एक जो ब्यौरा था वो सामने आपके रख दिया है। ये हाई स्कूल में प्रधानाध्यापकों की शिक्षक की भर्ती निकाली गई थी, जो कि भर्ती आपकी 13,055 अभ्यर्थी इसमें पार्टिसिपेट किए थे और मात्र 421 अभ्यर्थी इसमें पास हो पाए हैं। 87 उम्मीदवार ऐसे थे जो कि यहाँ पे OMR गलती भरने के चलते उनको बाहर हुए हैं इस श्रृंखला से, और इसका रिजल्ट कल ही जारी किया गया था। प्रधानाध्यापक के लिए इसका वस्तुनिष्ठ 150 प्रश्नों का ये एग्ज़ाम हुआ था, जो कि 21 मई को लिया गया था, है ना। 21 मई को एग्ज़ाम हुआ, 31 मई को माफ़ करेंगे, 31 मई को ये एग्ज़ाम हुआ और रिज़ल्ट जो है कि अगस्त में ही जारी इसका कर दिया गया है। देख सकते हैं 100 प्रश्न में 100 के अंक थे और बीएड में 50 अंक के 50 प्रश्न के 50 अंक थे। और इसमें 4 चांद तब और लग गया जब इसमें निगेटिव मार्किंग को रखा गया। जी हाँ, 0.25, यानी कि आप अगर 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपका सीधे 1 नंबर यहाँ पे डिडक्ट हो जाता है। तो कंपटीशन तो ऐसे ही टफ था, यहाँ पे लोगों को जीके जीएस और करंट अफेयर पढ़ना था, वैसे लोगों को जो कि कई वर्षों से उन्होंने पढ़ा नहीं होगा। कंपटीशन के एग्ज़ाम कौन देता है? जो नए अभ्यर्थी होते हैं, जो कि फ्रेशर्स होते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को जो कि 12-13 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं, उनसे ये कंपटीशन एग्ज़ाम लिया गया और साथ में ये निगेटिव का सेक्शन भी रखा गया। क्योंकि BPSC एग्ज़ाम लेता है उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, बट इस एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग भी रखा गया, 0.25 नंबर काटने का प्रावधान भी रखा गया था। अब इसमें जो है अनारक्षित वर्ग के विरुद्ध देखें तो 415 अभ्यर्थी में से सामान्य वर्ग के 99, है ना, अभ्यर्थी सिर्फ पास हो पाए हैं और SC के 21 और ST के 1 और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 103 अभ्यर्थी यहाँ पे पास हो पाए हैं और पिछड़ा वर्ग से जो है 140 उम्मीदवार यहाँ पे पास हो पाए हैं। तो ये एक आंकड़ा था जो कि 421 का आंकड़ा इन्होंने पार किया है। और एक कट ऑफ भी मार्क्स यहाँ पे जारी किया गया था, जो कि आपने कल रिजल्ट में देखा भी होगा कि 48 मार्क्स, है ना। तो वो 48 मार्क्स जो है एक टारगेट रखा गया, है ना। वो वहाँ पे टारगेट इसलिए रखा गया कि वो सबसे हाईएस्ट स्कोरर वहाँ पे 48 का था, तो उसको एक टारगेट रख दिया कि एक कट ऑफ है, यहाँ पे न्यूनतम अंक यहाँ से पास करके आए हैं, जो कि यहाँ पे 48 मार्क्स बताया गया। अनारक्षित कोटि के अभ्यर्थी का न्यूनतम कट ऑफ है ना। तो ये देख लीजिएगा वहाँ पे आप लोग भी। तो फिलहाल यहाँ पे टॉप 10 की अगर बात करें तो वाल्मीकि प्रसाद हैं, और जिनमें से एक महिला है जिनका नाम तनुजा है, और रत्नेश कुमार हैं, धनंजय कुमार झा हैं, पंकज कुमार हैं, प्रभास कुमार हैं, रत्नेश कुमार यादव हैं, प्रीतम कुमार दीपक हैं, राजकिशोर हैं और मदन कुमार ठाकुर हैं। तो यहाँ पे जो आप लोग का रिजल्ट हुआ ये टॉप 10 का है, जिसमें कि एक महिला यहाँ भी शामिल हुई हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से ये सारी जानकारी आप तक पहुँचानी थी, और अगले वीडियो में मिलते हैं जल्द ही नई वैकेंसी के साथ, नए अपडेट के साथ। जय हिंद।